भयावह सफर। एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती ये कहानी है राम किशोर की, जो राजस्थान के छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण ट्रक ड्राइवर था। उसकी जिंदगी में जितनी साधारणता थी, उतना ही उसे अपनी नौकरी पर गर्व था। वह पूरे राज्य में माल पहुंचाने का काम करता था। हर रात जब लोग सोते थे, रामकिशोर अपने ट्रक के साथ सड़कों पर निकलता था, जो उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। लेकिन एक ऐसी रात आई जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात रामकिशोर को जैसलमेर से पाली जिले तक लोहे का सामान पहुंचाना था। यात्रा लंबी थी और उसे माल सुबह सुबह गंतव्य तक पहुंचाना था। रात करीब 11 बजे वह जैसलमेर के रेतीले रास्तों पर ट्रक लेकर चल पड़ा। रास्ता सुनसान और डरावना था। केवल चांदनी रात और ट्रक की हेडलाइट्स सड़कों को रोशन कर रही थीं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद रामकिशोर को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो उसने सोचा कि ये हवा के झोंके हैं, लेकिन जब आवाजें बढ़ने लगीं तो वह असहज हो गया। वह रुककर ट्रक से नीचे उतरा और चारों ओर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेत के टीलों और पेड़ों की परछाई थी। जैसे ही उसने ट्रक में वापस बैठने का फैसला किया, उसने एक आकृति को सड़क के किनारे देखा। वह आकृति एक महिला की तरह लग रही थी, जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। रामकिशोर ने अपने दिमाग को शांत रखा और सोचा कि शायद ये कोई राहगीर है। उसने ट्रक धीमा किया और उस महिला के पास पहुंचा। क्या आप यहां किसी की मदद चाहती हैं? रामकिशोर ने कांच नीचे करते हुए पूछा, लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। रामकिशोर ने ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से बड़ी और खाली थीं। वह डर से कांपने लगा। बिना कुछ कहे उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और वहां से निकल गया। रास्ते में वह महिला बार बार उसे दिखती रही। हर बार वह ट्रक के सामने आती और गायब हो जाती। रामकिशोर अब इतना डर चुका था कि वह ट्रक रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। एक समय ऐसा आया जब ट्रक के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। रामकिशोर को ठंड महसूस होने लगी, जबकि बाहर गर्मी थी। उसके रेडियो से आवाजें आने लगी, जैसे कोई पुराना गीत बज रहा हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। आगे चलकर रास्ता जंगल में बदल गया। ये जंगल रात में और भी भयानक लग रहा था। जैसे ही रामकिशोर ट्रक को आगे बढ़ा रहा था, उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता खो चुका है। ट्रक का जीपीएस काम नहीं कर रहा था और चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी ट्रक का इंजन बंद हो गया। रामकिशोर ने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद तेल खत्म हो गया है, लेकिन टैंक पूरा भरा हुआ था। वह ट्रक से नीचे उतरा और इंजन की जांच करने लगा। जैसे ही उसने बोनट खोला, उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से वही महिला सफेद साड़ी में ट्रक के पास खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा विकृत और डरावना था। रामकिशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह ट्रक में वापस भागा और दरवाजे बंद कर लिए। महिला उसके ट्रक के चारों ओर घूमने लगी। वह खिड़की के पास आकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि रामकिशोर के कानों में गूंजने लगी। तभी ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और तेज गति से चलने लगा। रामकिशोर ने देखा कि ट्रक का स्टीयरिंग भी अपने आप घूम रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। सुबह करीब 4 बजे रामकिशोर को होश आया। वह ट्रक के अंदर बेसुध पड़ा था। ट्रक एक सुनसान जगह पर खड़ा था और चारों ओर किसी का नामो निशान नहीं था। जब उसने अपने ट्रक की जांच की तो पाया कि ट्रक की पूरी बॉडी पर खून के निशान थे। जब रामकिशोर गांव लौटा और इस घटना के बारे में बताया तो बुजुर्गों ने कहा कि वह रास्ता श्रापित था। कई साल पहले वहां एक महिला के साथ अन्याय हुआ था और वह अपनी मौत के बाद से वहां भटक रही है। रामकिशोर ने उस रात जो अनुभव किया, वह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। उसने ठान लिया कि अब वह रात में उस रास्ते पर कभी ट्रक नहीं चलाएगा। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव सुना है या महसूस किया है? नीचे कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें।